हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि चार्ट के ऊपर कैसे देखा जाता है, कैसे मार्क किया जाता है अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को। क्योंकि ट्रेडिंग करने से पहले हमें चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में ट्रेंड कैसा है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, मार्केट का मोमेंटम कैसा है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे अभी चल रहा है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इन सभी से जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों, वो होता है स्टॉप लॉस और टारगेट रखना। कैसे पता लगाया जाए कि स्टॉप लॉस के बाद हमें टारगेट कहाँ तक लेना है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग इसी चक्कर में अपना नुकसान कर जाते हैं कि सूरज भाई उन्हें पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं कि सूरज भाई कमेंट करके कहते हैं कि सूरज भाई हमें बताओ कि टारगेट कहाँ पर ले। मेरा जो टारगेट रहता है वो मेरी डायरेक्शन में जा रहा होता है, लेकिन मुझे पता नहीं होता है कि अपना प्रॉफिट कहाँ पर मैं बुक करूँ। तो इस चक्कर में मैं बुक करने के चक्कर में मेरा लॉस हो जाता है। तो कई लोगों के साथ में ऐसा होता है। जो मार्केट में बिगिनर भाई लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा लॉस खाते रहते हैं। जो बिगिनर लोग होते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन मार्केट का पोजीशन ही वो नहीं है, मार्केट का मोमेंट ही इतना नहीं है कि वो इतना ऊपर जा सके। तो वो लोग बैठे रहते हैं और उनका पैसा जो है थीटा खा जाता है। तो दोस्तों, क्या है ना कि टारगेट एक सही राइट डायरेक्शन में और सही जगह पर टारगेट रखना और सही जगह पर स्टॉप लॉस रखना मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ तक टारगेट रखना है और कहाँ तक मुझे अपना स्टॉप लॉस लेना है। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपका पता होना चाहिए, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सारे ही जो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस रखना। कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड के ऊपर कितना लॉस ले सकता हूँ और कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए। मुझे मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट नंबर 17 है। इससे पहले 16 वीडियोस भी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो 16 वीडियोस नहीं देखे तो आप अभी जाकर के उन 16 वीडियोस को देखिए। उन सभी की टॉपिक वाइज जो है मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और उन सभी वीडियोस के ऊपर मैंने पार्ट वाइज पार्ट नंबर भी डाल रखे हैं। तो आप इजीली 1 बाय 1 करके सारे वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, जिसके लिए लोग मार्केट में लाखों हजारों रुपए चार्ज करते हैं। उन सभी बिगिनर भाइयों के लिए आपका भाई सूरज एकदम ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में लेकर के आया है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा और चार्ट के ऊपर मैं आपको टारगेट और स्टॉप लॉस रखना सिखाऊंगा कि एक्चुअल में मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट को है जो कैसे रखा जाता है, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अब अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि आपको टारगेट और स्टॉप लॉस का जो क्राइटेरिया है वो कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि कोई भी ट्रेड करो दोस्तों, उसके अंदर टारगेट रखना और कितना स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर लूँ, कितना लूँ। क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, नहीं तो कैपिटल हमारी जो है वो पूरी खा करके निकल जाता है। जैसे दोस्तों, मैं बात करता हूँ, मार्केटर ने यहाँ पर एक अच्छा खासा मोर बोजू कैंडल बनाया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने मोर बोजू कैंडल बनाया। तो अब मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रख, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ दोस्तों। तो एंट्री लेने के लिए मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, इस कैंडल के जस्ट नेक्स्ट जो प्रीवियस वाली कैंडल होती है, जो नेक्स्ट प्रीवियस वाली कैंडल होती है उस कैंडल का जब से लो पॉइंट होता है, जो इस कैंडल का, इसके जो नेक्स्ट ये रेड वाली कैंडल, इस रेड वाली कैंडल का जो ये लो पॉइंट होगा, मैं इसे अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मैंने अपना स्टॉप लॉस ले लिया है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्टॉप लॉस लेने से काम नहीं चलता। अब यहाँ पे हमें क्या टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अब मैंने इस कैंडल पर अपना यहाँ पर तो स्टॉप लॉस ले लिया है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैं टारगेट आगे कितना रखूँ और मैं टारगेट कितना लेके चलूँ दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर टारगेट कितना लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जाते हैं मार्केट के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, मैंने यहाँ पर एंट्री ली, जैसे ही ये मोरबोजू कैंडल मुझे दिखा मैंने यहाँ एंट्री ले ली। अब मोरबोजू कैंडल के बाद एंट्री ली और मैंने अपना इसकी नेक्स्ट रेड वाली कैंडल का जो लो पॉइंट था उससे 1-2 पॉइंट नीचे, या फिर उसका जो लो पॉइंट है, उसका जो बॉटम पॉइंट है वो मैंने टारगेट ले लिया। लेकिन अब ऊपर की तरफ में मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से गैप अप में ओपन हुआ। मार्केट गैप अप में ओपन होने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा कॉल साइड का बाइंग दिया। कॉल साइड का बाइंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे कॉल साइड का बाइंग दिया मार्केट ने, तो मार्केट ने फिर एक साइड वेज में बेस बनाने की कोशिश की। आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक बेस बनाया। तो मैं आपको एक बार बेस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये मार्केट ने किया यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा खासा बेस बनाया। तो
तो मार्केट ने ये बेस बनाया और जैसे ही इस बेस का ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है अपनी एंट्री ले ली। तो मार्केट में ब्रेकआउट के ऊपर मैंने एंट्री तो ले लिया, अब मैं समझ गया कि ब्रेकआउट के ऊपर मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मैंने एंट्री ले ली दोस्तों। लेकिन अब हमें जो है वो अपना एंट्री लेवल के बाद हमें टारगेट कितना रखना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और आज के इस वीडियो में हम लोग वही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, मार्केट ऊपर आया, बेस बनाया, एंट्री ली, ब्रेकआउट हुआ, मैंने एंट्री ली। अब टारगेट जितना मार्केट ऊपर आया एटलीस्ट उतना मार्केट यहाँ से कितना ऊपर आया, आप लोग देखो 44,000 पे था और 44,094, मतलब 100 पॉइंट जो है वो मार्केट ऊपर आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कम से कम 100 पॉइंट का अपना टारगेट लेकर के चलूँगा। पहले मैं 50 पॉइंट के ऊपर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, उसमें से कुछ मार्जिन में छोड़ दूंगा मार्केट के 100 पॉइंट तक जाने तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 50 पर अपना प्रॉफिट बुक किया और 100 पॉइंट तक मार्केट अपना टारगेट रखा। तो मार्केट ने एटलीस्ट देखिए आप लोग 44,160 पे तोड़ा और मार्केट कम से कम 43, ये देखिए लास्ट इसका 44,290 के आसपास जो है वो मार्केट गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट 160 से 290, 100 पॉइंट से ज़्यादा का ही इसने टारगेट दिया है। तो आप लोग क्या करो, जितना मार्केट ने कितना कॉल साइड में आया, फिर उसने अपने को एंट्री का एक सिग्नल दिया, तो उसके बाद आप लोग देखो कि उसने कितनी एंट्री देने की कोशिश की है। अगर वही पुट साइड में हम लोग देख रहे हैं तो पुट साइड में देखो मार्केट कितना गिरता हुआ आ रहा है, उसके बाद एंट्री लेने के बाद हमें टारगेट ही उतना रखना है कि मार्केट कितना गिर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो एंट्री तो ले लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि सूरज भाई हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, सूरज भाई हम टारगेट कितना रखें। इन चीज़ों में बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या है, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मार्क कर सकते हो, यहाँ पर कैसे मार्क कर सकते हो। तो आप जैसे ही टारगेट मार्क करोगे तो स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर बन करके आ जाएगा कि आप इतना टारगेट मार्क कर रहे हो तो आप इतना स्टॉप लॉस लेकर के चलो, ठीक है। वो चीज़ें वो तो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। सारी चीज़ें एक साथ सीखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ जो है वो ऊपर से निकलता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो कैसे लेकर के चलना है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के बेसिक से एडवांस लेवल तक के वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप मार्केट में बिगिनर हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग नए नए सीख रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग को नए से सीख रहे हो, आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता है, तो अब इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपको सच में इस वीडियो में मजा आया तो कमेंट में लिख देना मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को सच में मजा आ गया। आपके मजा आ गया का कमेंट पढ़ने से मुझे बड़ा मजा आता है और मैं और वीडियोस बनाने के लिए जो है वो मोटिवेट होता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जरोधा और एंजल वन का लिंक दे दिया, आप वहां पर जाकर के अपना जो है डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन डीमेट अकाउंट किस में खोलना चाहिए और डीमेट अकाउंट खोलते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। वहां पर आप देख सकते हो कि किस में डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए और डीमेट अकाउंट खोलने से पहले हमें क्या क्या रिसर्च जो है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा। मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।